नीचे वाली दुकान से लड़का थैले से भरा धागा एक पेटी लेकर के हमारी दुकान पे पहुंच जाता है। ये कंपनी वाले की कुछ मिस्टेक के वजह से नीचे माल उतर जाता है, जबकि हालांकि इस दुकान का ऑर्डर है। नीचे दुकान पे छोड़ के भाग जाते हैं, फिर हमें वहां से ऊपर लानी पड़ती है। अगर एक आध पेटी हो तो लड़का यहाँ छोड़ जाता है। तो लड़का लेकर के एक पेटी आगे है, इसके अंदर धागे होते हैं, धागे से भरा थैला है। ये दुकान पे एक ग्राहक आ गया था, इनको कुछ लूज माल चाहिए था। उधर मैंने सुमित को बोला था, कटिंग टेबल से फ़ोन आया है, तू कटिंग टेबल पे पहुंच, वहाँ थोड़ी कटिंग है, कटिंग लेकर के मेरी दुकान पे आ। तो ये लड़का बोल रहा, मैंने पूछा इनसे और कुछ चाहिए, कह रहा नहीं मेरे को कुछ नहीं चाहिए, यही चाहिए था, थोड़ा सा ही माल चाहिए था। मैंने इसको दे दिया, इन्होंने पैसे दे दिए मुझे, कुछ पैसे बचे इनको मैंने लौटा दिए हैं। अब ये चला जाता है और सुमित का मैं इंतज़ार करूँगा। वो कटिंग लेने गया हुआ है, थोड़ी कटिंग है, वो जल्दी लेके मेरे पास पहुँच जाएगा। दुकान पे ग्राहक खड़ा था, इनको जो भी माल चाहिए था हमारी दुकान से मैंने माल निकाल के इनको दे दिया। भैया ने मुझे पैसे भी दे दिए, भैया हो गए फ्री। भैया मुझे देख रहे हैं कैमरे पे कि लगती है हमारी वीडियोस बन रही है। तो सुमित लड़का जो पिछले वीडियो में आपने देखा था, वो कटिंग लेने गया था, थोड़ा कटिंग था तो मैंने रिक्शा नहीं भेजा, स्कूटर ही भेज दिया कि चल भाई 2 बार में आ जाएगा, ज़्यादा दूर तो है नहीं, तू लेकर के आया। तो सुमित चला गया था लेने के लिए, वो कटिंग लेके दुकान पे पहुंच भी गया था। इतना ही कटिंग थी। स्कूटर पे जो माल लदा था वो सुमित खाली करने लगता है, 1 बाय 1 करके खाली करने लगता है। कुछ माल इन्होंने डिक्की में भी डाला है। लड़का समझदार है, ताकि वो दोबारा चक्कर ना लग पाए। एक बार ही काम को ख़त्म करने की कोशिश किया। पहली बार में थोड़ा लेकर के आया था, जितना बड़े बड़े कटिंग थे वो ले आया था। ये 2 कट्टे जो नीचे वाली दुकान से धागे से भरा थैला है, इसको भी हम चेक करेंगे इसके अंदर आया क्या है। तो ये कटिंग है जो स्कूटर से लेकर के सुमित लड़का लेकर के आया। कुछ डिक्की के अंदर भी माल इन्होंने रखा है। खर्चे वगैरह जो छोटे थे वो डिक्की में डाल लिया ताकि वो गिरे ना। तो वो सारा काउंटर पर रख दिया। तो मैं देख सकते हैं इस काउंटर पे इतना सारा माल अभी फैला पड़ा। तो मैं चेक करूँगा कि कट्टे के अंदर कंपनी ने क्या भेजा, जो मैंने ऑर्डर किया है वही भेजा है या कुछ और भेजा है। कई बार मिस्टेक हो जाता है सुनने में, तो गलत माल आ जाता है, फिर हमें दिक्कत होता है। तो मैं चेक करता हूँ कि वाइट मंगाया था, वाइट ही निकला है, तो ये भी पेटी ठीक है। नीचे वाली जो पेटी है वो दूसरी कंपनी से आई है। तो पहली वाली पेटी को मैं नीचे उतार लेता हूँ ताकि दूसरी वाली पेटी को खोल के देखूंगा। इसमें मैंने मंगाया था रंगा मैचिंग का माल, तो इसको भी मैं चेक कर लेता हूँ। रंगा मैचिंग में जो हमें चाहिए था वो हमारी ही पेटी है, मिक्स हो गई है। वो हमारी पेटी थी, वो ठीक थी। तो मैं कटिंग जो आई थी वो मैं चेक कर लेता हूँ, कितने कलर आए हैं, जो कारीगर खाली बैठे हैं उनको काम मिल जाए। बाकी कटिंग फिर आ जाएगी तो बाकी काम हो जाएंगे। तो देखता हूँ 7-8 कलर है, ठीक है, जितने कारीगर खाली है उसको तो काम मिल ही जाएगा। काउंटर पे जो कटिंग फैली है उसको मैं नीचे रखूँगा, उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा दुकान के अंदर। तो मैं देखता हूँ कटिंग का खर्चा पूरा है, तो मैं लड़के से पूछूंगा। तो लड़के ने पूछा जितने भी खर्चे वहाँ रखे थे मैं सारा ले आया हूँ, अगर भाई कुछ बाकी होगा तो मास्टर जी बता देंगे। तो मैं जाने लगता हूँ दुकान के अंदर, ताकि वो खर्चे जो रखे टेबल पे काउंटर पे उसको मैं नीचे रखूँ। फिर लड़के को भी मैं फ्री करूँगा, वो माल को खोलना है जो 2 पेटी आई हुई है। तो खर्चे जो काउंटर पर रखे उसको मैं रख लेता हूँ नीचे। मैंने लड़के को कहा तू दुकान के अंदर आ जा, जो काउंटर पे कुछ माल और रखा है उसको पहले तो नीचे रख दे फर्श पे। तो ये टेबल पे आप देख सकते हैं कुछ कटिंग और रखी थी, तो थोड़ा मैंने उतार दिया था, तो मैं आ गया था बाहर। तो ये लड़के को मैंने कहा कि जो कटिंग है पहले काउंटर खाली करो, ताकि जो माल जो खोलोगे तो सारा माल तो काउंटर पे रखना है, तो इसीलिए काउंटर खाली करना ज़रूरी है। तो मैं लड़के को बोलता हूँ दुकान के बाहर आ जा। तो लड़के बाहर आ जाते हैं। तो मैं इनको बोलता हूँ ये जो दोनों कट्टा है तो इनमें से दोनों ही खाली करना है, एक एक करके पहले खाली करेंगे। तो पहले HR वाली जो कंपनी है, ये जो माल आया है रंगा मैचिंग का, पहले इसको ही खाली करो। मैं इनसे पूछता हूँ नीचे जब माल आया है तो कोई क्यों नहीं देखता है कि जिस दुकान का माल है भाई वहाँ जाके छोड़ो, इतनी परेशानी होती है, फिर बाद में इधर से उधर ढोलना पड़ता है। वो तो माल पटक के भाग जाता है, तुम लोग साइन कर देते हो। जब तुम साइन नहीं करोगे तो माल वो रख के भी नहीं जाएगा, जहाँ का माल होगा वो वहीं छोड़ेगा। तुम साइन कर देते हो, तुम्हें पता नहीं होता है कहाँ का माल है। तो मैं इसको इसी बात का ही समझा रहा था कि आगे से उसको ध्यान रखना, कभी भी माल है भैया पहले माल दिखाओ किसका माल है, वहाँ जाएगा तभी साइन करेंगे, नहीं तो नहीं साइन करेंगे। तकरीबन थैला लड़के ने खाली कर दिया है। तो मैं दुकान के अंदर आ जाऊँगा। माल को जो सेट करना है, 5 डब्बे का कलर और 10 डब्बे का कलर होता है, 15 डब्बे का कलर होता है, उसको मुझे अलग करना पड़ता है। तब जाके मैं कॉपी पे फिर टेक मार्क करूँगा ताकि वो दोबारा ऑर्डर ना जा पाए। कई बार क्या होता है मैंने ऑर्डर दिए हैं 5 डब्बे का और वो आ जाते हैं 10 डब्बे। कई बार ये भी होते हैं मैंने ऑर्डर दिए हैं 10 डब्बे का आ जाते हैं 3 या 4 डब्बे। तो इसलिए मेरे को पंच करना पड़ता ताकि वो कॉपी में टेक लगाऊं और दोबारा ये ऑर्डर जा ना पाए। डब्बे के अंदर जो है ऐसे ही रंगा मैचिंग होती है, इसके बाहर नंबर लिखे होते हैं, हम लोग को माल निकालने में आसानी होते हैं। नए लोगों के लिए बहुत ही बड़ा मुसीबत का काम है और एको से माल निकाल ही नहीं पाएगा, उनके लिए बहुत दिक्कत होता है। आप देख सकते हैं इस काउंटर पे सारा रंगा मैचिंग का माल काउंटर पे फैला पड़ा है।
सारे डब्बे को तकरीबन मैंने कर दिया है सेट। अब मैं कॉपी उठाऊंगा, उसको टेक मार करूंगा, फिर लड़के जितने जितने बॉक्स का जो रेंज है वो रेको में जाके लगा देंगे। तो मैं अभी तक कुछ डब्बे और पड़े हैं, उसको भी पहले मैं सेट कर लेता हूँ, फिर मैं माल गिन दूंगा। माल गिनना कर दिया मैंने चालू की, एक पेटी के अंदर कितना माल है। एक लड़की आए थे छुट्टे लेने के लिए, छुट्टे हमारे पास थे नहीं तो मैंने मना कर दिया, वो चली गई। तो माल मैं काउंट इसलिए करता हूँ कि पेटी के अंदर कितना माल निकला है। 110 बॉक्स होता है, वो है भी या नहीं है। अब मैंने कॉपी खोल लिया है और लड़के को कहूँगा मैं जब तक टेक लगाता हूँ तेरे को ये माल वापस रेको पे लगा देने हैं, जिस जिस रेको का माल है उस रेको में डाल दो। टेक लगाना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि दोबारा ऑर्डर जाना पाए। गाइस हमारे चैनल को सपोर्ट करें, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में।